कौन है? बिजली वाला। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जी मैडम बताइए। कहाँ रह गए थे? कब का कॉल किया था ना मैंने, इतनी देर में आए हो? बगल वाली बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही काम आ गया था तो उसको खत्म करने के चक्कर में देर हो गई। ठीक है, जाओ किचन में प्रॉब्लम है, देख लो क्या हुआ है। जी। सब कुछ तो ठीक है, फिर दिक्कत किस में है? अरे मैडम, हाँ, मेरे समझ नहीं आ रहा दिक्कत किस चीज में है। सब कुछ तो ओके है। आ रही हूँ। जी, ये देखिए। अरे दिक्कत इसमें नहीं, इसमें है। हाँ तो मैम साहब, जो इसके जो उल्टे सीधे कनेक्शन हो रहे हैं ना, इसकी वजह यही है कि जो ऊपर से कनेक्शन हुए होंगे ना लेंटर में से, वो उल्टे हो गए हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? इसकी अर्थिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, तभी चेंज होगा। पूरी वायरिंग बदली जाएगी इसके लिए तो। अरे यार, तो तुमने पहले तो काम किया है ना, इसी बिल्डिंग में काम किया है ना। मैंने किया है पर मैम, जो कनेक्शन करने वाले होते हैं वो कोई और ही होते हैं। हम तो बस ये चटकनी वटकनी कस के अपना चले जाते हैं, छोटा मोटा काम करके। बस बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हो? नहीं। लगता है गलत बुला लिया मैंने। फिर ये जो मतलब होता है, इसका बाकी काम करने के लिए कौन आता है? बाकी काम करने के लिए तो देखो वही आएगा ना जिसने लेंटर में वायरिंग बिछाई होगी। अब मैं बिछाता तो मुझे पता होता कि मैंने कौन सा कनेक्शन कहाँ दिया है। एक तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 2-3 दिन जाएंगे वायरिंग के लिए। मालूम करना पड़ेगा कि कौन सी दीवार में वायरिंग कहाँ जा रही है और किस कनेक्शन से टच हो रही है। अच्छा, इतनी सारी दिक्कतें। हम्म। हम्म। सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें ये हो रहा है, उल्टे सीधे कनेक्शन है। इसमें अर्थिंग भी उतरती होगी। हाँ, कभी कभी झटका लगता है। बस तो बस। क्या बताऊं, अब मैं समझ में नहीं आ रहा। समझना कुछ नहीं है, इसको जितना जल्दी चेंज करवा लोगे ठीक है। पता है इसे बिजली भी पीता है बहुत ज्यादा। अच्छा, गलत कनेक्शन से? गलत कनेक्शन से। और कभी भी नंगे पैर चटकनी ऑन या ऑफ बिल्कुल मत करना। नहीं नहीं, चप्पल तो मैं पहन के ही रखती हूँ। ठीक है, जो है सो है, वो तो खराब हो ही गया। तुम ये बताओ, इसको ठीक करने का कितना पैसा लोगे? देखो, मैं कम से कम, पैसा तो छोड़ो, पहले आप अपना मन बना लो क्योंकि पूरे घर की वायरिंग चेंज होगी। पूरे घर की वायरिंग चेंज होगी? हाँ जी। कितना लग जाएगा? कम से कम इसके वायरिंग वायर वायर ही अगर आप डलवाओगे तो 50-60 हज़ार के वायर वायर आ जाएंगे इस घर के। अच्छा, और बाकी सब मतलब बा- पूरा मिला के कितना खर्चा बैठेगा? कम से कम 80-90 मान लो आप। 80-90? क्योंकि पूरे सॉकेट वगैरह चेंज होंगे, क्योंकि ये लूज हो गए होंगे हम्म। काफी टाइम से। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तो हो गया होगा इस घर को बने हुए। पता तो नहीं, मैं सॉकेट तो। वगैरह पे जो है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कार्बन वगैरह चढ़ गया होगा, ये लूज हो गए होंगे, इनको बदला भी जाएगा। अच्छा, ये घर ही बेकार है, इससे ही खाली कर दूंगी मैं, सबसे बढ़िया। अरे नहीं नहीं, घर क्यों बेकार होता है? कम से कम ऊपर वाले की दी हुई छत तो है आपके सर पे। क्यों, तुम्हारे सर पे छत नहीं है क्या? है छत, पर किराए की छत है, अपनी छत थोड़ी ना। किराए की क्यों? भाड़े पर रहता हूँ ना मैं तो। अच्छा, क्यों, बीवी बाल बच्चे नहीं है? और वो सब गाँव में है, बीवी बाल बच्चे। तो यहाँ अकेले रहते हो? और क्या। फिर देखने में तुम अच्छे खासे लग रहे हो, लगता नहीं है कि तुम ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो। कितना कमा लेते हो दिन भर में? हाँ, दिन भर में वही 500-700 की दिहाड़ी। 500-700? महीने के 10-20, मतलब ऐसे ही कुछ? 20 तो बहुत ज्यादा हो गए, 15, 16, 17, 18 लास्ट। बस? बस। हाँ, कभी काम आता होगा, कभी नहीं आता मजदूर होगा। आदमी है, क्या ही करे। सही कह रहे हो। कैसे गुजारा हो जाता है 15,000 में? और घर पे भी भेजते होगे पैसे? कहाँ गुजारा हो पाता है, और बिजली का काम ही नहीं करता मैं इसके अलावा रात को गाड़ी वाड़ी भी चला लेता हूँ। जैसे किसी शादी में बुकिंग वगैरह लेके जानी पड़ेगी, वो चला लिया, कैमरा चला लिया शादी में, घुड़चड़ी चढ़त वगैरह पे। अच्छा। और जो है बस अपने छोटे मोटे काम, आपका खाना पहुंचाना, सवारी बैठा के इधर उधर ले जाना। तो ये सब करने के बावजूद भी तुम्हारे 15-16 हजार बनते हैं? इसके अलावा भी मेरे थोड़े बहुत बन जाते हैं, लेकिन वो पैसे घर भिजवा देता हूँ, बीवी बच्चों को, मम्मी पापा को। तो तुम शराबी भाई है तो बहुत कुछ संभालना पड़ता है। मतलब घर के बड़े तुम ही हो? मैं तो छोटा हूँ, बड़ा भाई शराबी है। क्या तुम छोटे हो? जी। और छोटे हो की जिम्मेदारी उठा रहे हो? क्या करें, उठानी पड़ेगी ना। इतनी कम एज में शादी क्यों कर ली तुमने? गाँव में ऐसी हो जाती है। गांव में तो बच्चे भी होंगे फिर? 2 बच्चे हैं। बताओ, 2 बच्चे अभी हैं तो शादी कितने साल में हुई? हो गई थी 18 साल की। हाँ। उफ, बड़ी दिक्कत वाली बात है यार तुम्हारी तो। जिम्मेदारी बहुत है। तो एक बात बताओ, जब इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, कोई ऐसा जॉब ढूंढो ना कि एक बार में अच्छे पैसे आए, ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूँ मैं, कहाँ से जॉब करूंगा। मतलब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो? बिल्कुल? अंगूठा छाप। हम्म।
देखो मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम लेना चाहो तो। तो बताइए ना क्या जॉब है, कौन सी जॉब है वो? ड्राइवर की। गाड़ी तो चलानी आती है? हाँ मुझे एक पर्सनल ड्राइवर चाहिए, लेकिन उसे मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह मिल जाएगी तुम्हें जो तुम बोलोगे। मैं क्या बोलूँगा, मालिक आप लोग हैं, आप बताइए मुझे क्या देंगे? देखो तनख्वाह तो तुम्हें अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन क्या है कि काम भी एक्स्ट्रा वगैरह करने पड़ते हैं। कौन से काम? गाड़ी के अलावा हाँ बिजली का कोई काम होगा मैं संभाल लूँगा सारा। और भी बहुत सारे काम हैं, बस। एक एक ही काम नहीं है। तो सैलरी ऐसी बताओ जिसमें तुम सारे काम कर दो। बड़े कमाल की बात, मजाक कर रही हैं मैडम? हम गरीबों से कौन पूछता है कि तुम अपनी तनख्वाह बताओ, हम तुम्हें मुंह मांगी तनख्वाह देंगे? भाई मैं ऐसी ही हूँ, मेरा ऐसा ही नेचर है। मैं अगला जो बोलता है ना उसके हिसाब से पेमेंट करती हूँ मैं। ना 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 ना, मैं नहीं बता रहा। देखो गरीब आदमी का पेट बहुत बड़ा होता है लालच का। आप ही बता दीजिए आप क्या दे पाएंगी। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मैं बताऊंगा ही नहीं मैं क्या मांगूंगा। फिर तो बात ही खत्म है, फिर रहने दो। ये ऐसे मत करो। देखो तुम्हें जो सही लगता है, तुम्हें ये एक बात सुनो। तुम्हें ये लगता है कि मेरा इतने में गुजारा हो जाएगा, मैं इतने में भी बाल बच्चों को भेज दूंगा, इतना मैं बचा भी लूंगा, उतना बताओ तुम। देखो मैम साहब, अगर देखा जाए ना तो कम से कम महीने के 40,000 में मुझे बहुत कम पड़ जाते हैं। 40,000 कम पड़ जाते हैं? जी। 50? कम से यहाँ से मैं 50 में तो वही 10 मुझे बच पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ मैं कितना कमाता हूँ और कहाँ कहाँ मेरे पैसे जाते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। मुश्किल से महीने के 15, 16, 18 हज़ार में बिजली के काम से कमा पाता हूँ। रात को दूसरा काम करके मैं 20, 22 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ। मेरा भी तो खर्चा है यहाँ पे, रहना खाना बिजली भाड़ा और घर का किराया। घर भी भिजवाने पड़ते हैं, बच्चों की फीस है, घरवाली के खर्चे, माँ बाबू जी के खर्चे, घर का सामान अलग से, हारी बीमारी दवाई गोली, तो जो भी मेरा पैसा होता है महीने का खत्म हो जाता। मतलब बचता कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं बचता। देखो तुम्हारा बचेगा, तुम्हें रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तुम्हें खाने खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, हम्म। दो चीज तुम्हारा बच रहा है। हम्म। तुम्हें आना और कहीं जाना हुआ तो तुम मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो, वो भी तुम्हारा बचा। ठीक। नॉर्मल खर्चे जो होंगे वो भी बच जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बात रही तुम्हें पैसे घर भेजने की, तो वो देख लो, तुम 20 भेजो चाहे 30, देखो घर जितना भी भेजोगे ना उतना ही कम होता है। तो 40,000 के आसपास मैं कमाता हूँ, वो मुझे बचता नहीं, उसके हिसाब से आप ऐसी तनख्वाह दे दीजिए जो मेरे पैसे भी बच जाए और मुझे भी काम करने में अच्छा लगे। अच्छा लगे ना? मतलब देखो काम मेरा ऐसा है कि जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। फिर मुझे ना नुक्कड़ नहीं सुनना। पैसे अगर मुंह मांगा दे रही हो तो काम भी मुंह मांगा लूंगी मैं। मैं वैसा काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हाँ। आओ फिर तुम्हें काम समझा देती हूँ, पैसे की बात तो होती रहेगी। चलिए। आओ बैठो। तो तुम्हें एक काम तो बता ही दिया कि क्या करना है, ड्राइवर बनना है। इसके अलावा भी तो कुछ कह रही थी आप। इसके अलावा काम यही रहेगा कि मेरे कुछ पर्सनल काम है वो करने होंगे तुम्हें। हाँ तो मैं कर दूंगा ना, जहाँ भी आना जाना कुछ करना होगा मैं तैयार हूँ उसके लिए। सिर्फ आना जाना और कुछ करने की बात नहीं है। ड्राइवर का इसके अलावा और क्या काम हो सकता है? देखो तुम्हें भी पता है कि किसी भी ड्राइवर को इतनी सैलरी नहीं मिलती है। 40,000, मैं तुम्हें 50 दे रही हूँ। 50? कम है कितने? क्या? नहीं नहीं, कितने घंटे का काम हो? तुम्हें प्रॉपर यही रहना है। पूरे दिन काम करना होगा 24 घंटे? पूरे दिन काम नहीं करना है, तुम्हें परमानेंट यही रहना है। जब मुझे बाहर जाना होगा तब तुम्हें गाड़ी लेके चलना है, जब मुझे जो चाहिए होगा वो तुम्हें देना है। ठीक है। जब मुझे जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें देना है, मैं देने को तैयार हूँ। जो भी। हाँ फिलहाल कुछ तो काम की डिटेल बताइए ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखो मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, ठीक है। कोई भी नहीं रहता, हम्म। तो बस मुझे अपना अकेलापन दूर करना है। ठीक है, मैं आपके आसपास इर्द गिर्द रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। कभी आपको अकेलापन महसूस हुआ तो आपको गाड़ी में बैठा के कहीं घुमाने के लिए ले जाऊंगा। देखो घूमना घुमाना ये सब चीजें नॉर्मल है मेरे लिए। अगर मेरा मन करता है तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ घूमने के लिए। जरूरी नहीं कि कोई मुझे लेके जाएगा तभी मैं जाऊंगी। फिर क्या करना होगा? जो रातों की तन्हाई मिटानी है। मतलब तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते कि तुम्हें हर चीज का एक मतलब बताना पड़ेगा। रातों रातों की तन्हाई? हम्म। जो मैं सोच रहा हूँ आप वही कहना चाह रही हैं क्या? बिल्कुल।
लेकिन मैं आपके साथ कैसे? आप मालकिन और बाबू लोग, हाँ हाँ, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी। तो क्या हो गया? क्यों, गरीब आदमी के पास दिल नहीं होता है क्या? तो होता है, पर एक बराबरी तो नहीं है ना आपकी और हमारी। बराबरी? देखो, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। बड़े लोग तो बोलते हैं लेवल 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 लेवल, पता नहीं क्या होता है वो। देखो, ये सब चीजें ना बेवकूफ लोग करते हैं, मैं नहीं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे बड़े या अमीर और गरीब से। मैं ये आपकी सोच और आपका बड़प्पन, आपकी महानता है, पर हम और आप एक उम्र का भी तो एक तगाजा है ना हमारे बीच में। तुम्हें पैसों से मतलब है या उम्र से मतलब है? देखो, मतलब तो पैसों से है, लेकिन फिर भी मैं इतना स्वार्थी नहीं कि समाज में ऐसे काम करूं कि जिससे आपकी भी नजरें झुके और मेरी भी। मेरी नजरें क्यों झुकेंगी? अगर किसी को पता लगा तो क्या होगा? उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगी। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। खरीदी जा सकती है। ऐसा होता नहीं है हर जगह। होता है। कैसे हो सकता? देखो, मैं हर चीज पैसे से ही खरीदती हूँ। तुम मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हर रोज एक लड़का आता है मेरे पास। हर रोज एक लड़का आता है? और हर रोज एक नया लड़का आता है। हर रोज नया लड़का? हम्म। लेकिन अगर घर में आपके किसी को पता लगा तो? मैंने तुम्हें क्या बोला? क्या कि बोला? मेरे घर में सिर्फ मैं रहती हूँ, आपके अलावा भी कोई भी तो और होगा ना? कोई नहीं। मतलब जीवन में तो होगा ना कोई ना कोई। हाँ, मेरे बच्चे हैं दो, एक बेटा एक बेटी। सब बाहर रहते हैं, इंडिया में कोई भी नहीं रहता। हस्बैंड? हस्बैंड हस्बैंड तो है ही नहीं बेचारे। तभी आप मुझसे ये सब करने के लिए बोल रही हैं? ये सब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। तुम्हारा इसमें फायदा है, सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं है। तुम करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी है वो सब खत्म हो जाएगी। और कब तक चलेगा ये सब? जब तक तुम काम करना चाहोगे। तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा मन करेगा अगले महीने जाने का, तुम अगले महीने जा सकते हो। आप तो एकदम सीधी बात कर रही हो। बिल्कुल साफ और क्लियर। कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं। देखिए, वैसे मैंने अपनी बीवी से लव मैरिज की है और मैं उसको धोखा देना नहीं चाहता, मैं आपको सच बताऊं तो। देखो, तुम धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपना एक काम कर रहे हो। और काम करना कोई धोखा देना नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ काम करना कोई धोखा देना नहीं होता, पर यह भी तो कोई काम नहीं होता ना कि मैं आपको खुश करूँ या आपकी रातों की तन्हाई को मिटाऊं। ये तुम्हें पूरे दिन नहीं करना है, सिर्फ रात को करना है। दिन में हम प्रोफेशनल रहेंगे, तुम मेरे ड्राइवर, मैं तुम्हारी मालकिन। रात होते ही कोई नहीं जानेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और मेरे काम का क्या सीन है? कब तक का मेरा काम रहेगा, कितने दिन तक का? मतलब कि छुट्टी वगैरह? छुट्टी तुम ले सकते हो संडे की। पता नहीं क्यों आपकी बात को हाँ करने का भी मन नहीं कर रहा और ना करने का भी मन नहीं कर रहा। क्या मुझे ना करने से पहले तुम एक बार ये देख लेना कि पैसे तुम्हें कितने मिल रहे हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे बंदे को भी 50,000 सैलरी नहीं मिलती है। बात? एक अच्छे कंपनी में जॉब करने वाले को भी 50,000 सैलरी नहीं मिलती है। तुम तो बस एक ड्राइवर का काम करोगे। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ट्रीट भी नहीं करूंगी ड्राइवर जैसा। तुम बिल्कुल मेरे बॉडीगार्ड या मैनेजर जैसे रहोगे। बात? अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें और अच्छी पोजीशन दे सकती थी मैं। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। बोलने का मौका मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि तुम ये सब चीज सोच के ना करो। वही तो मैं कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी बातों पे और सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। सोचो, फिर जवाब दो। सोचना तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि मैं बाहर अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ वो सब करूं जो मैं सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के साथ कर सकता हूँ। देख लो, कोई वो नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं है यार, जोर नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम हाँ करो, नहीं अच्छा लग रहा है तुम जा सकते हो। मुझे सोचने के लिए समय मिलेगा क्या? देखो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हें सोचने के लिए स्पेशल मैं टाइम दूं। तुम्हें जो भी कहना है अभी और इसी वक्त कहो, हाँ या ना। फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचना, क्योंकि देखिए, बात आज या कल की या परसों तरसों की नहीं है। हर चीज सोचने समझने से नहीं होता है, इंस्टेंट करना होता है।
तुम अगर इंस्टेंट करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है यार इसमें। नुकसान बताओ, तुम्हारा नुकसान क्या है? कुछ है नुकसान? नहीं देखिए, नुकसान कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? मेरा दिल ये भी नहीं कर रहा कि मैं आपको ना बोलूं, और मेरा दिल ये भी नहीं कर रहा कि मैं हाँ बोलूं। मैं खुद को समझाना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी बात पर सहमति जता सकूं। देखो, ना करने का कोई रीजन है नहीं, है क्या? कोई भी नहीं। कुछ भी रीजन नहीं है ना? हाँ करने के बहुत सारे रीजन है ना? ये तो है। फायदे बहुत सारे हैं, बहुत अनलिमिटेड फायदे हैं। बहुत ज्यादा। तो फिर हाँ ही कर दो ना। इतना सोचना ही क्यों है? टाइम वेस्ट क्यों करना है? तुम आज से ही ज्वाइन करो, इवन अभी से ज्वाइन करो तुम। अभी से? हाँ, और आज की जो भी दिहाड़ी होगी तुम उससे डबल ले लेना उसके। डबल? हम्म। लगता है आज आपके यहाँ पर आकर तो मेरा दिन ही बदल गया। दिन? तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सोच जल्दी। लिया। क्या सोचा? यही कि जो आप चाहती हैं मैं उस सब के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? हम्म। आओ फिर, चलो तुम्हें अपना आशियाना दिखाती हूँ। चलिए। आओ, देखो ये है मेरा आशियाना। बैठो। काफी खूबसूरत है आपका आशियाना। खूबसूरत क्या मतलब, ठीक ही है। अब मुझे अकेले रहना ही है तो इसमें क्या ही। आप कह रही थी कि आप इस पूरे घर में अकेले रहते हैं, लेकिन कहीं भी आपकी इन दीवारों को देखकर अकेलापन तो महसूस होता नहीं है, क्योंकि आपने भाई बाकायदा बड़ी बाखूबी और खूबसूरत तरीके से अपने इस आशियाने को सजाया हुआ है। कहाँ सजाया हुआ है, एकदम सिंपल तो है और मुझे ऐसे ही पसंद है। देखिए, सादगी में ही खूबसूरती छिपी होती है। अच्छा, और मेरी तो आंखें ही इन दीवारों से, इस रंगत से हट ही नहीं रही है। दीवारों से आंखें हटाओ और मुझ पे। भाई आप तो एक इमारत हैं। इमारत? जो ऊपर वाले के बनाए हुए खुद का एक करिश्मा है। ओह, क्या बात है यार, ऐसी तारीफ तो मेरे जवानी में भी किसी ने नहीं की। शायद उस टाइम पर हम नहीं रहे होंगे। तुम शायद हो गए, लेकिन बच्चे हो गए। बच्चे का तो पता नहीं, पर मैं शायद, मुझे याद आया, मैंने आपको देखा तो है कि मैं आपके पिछले जन्म का आशिक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी बड़ी बात? क्या करके मानोगे? मोहब्बत। मुझसे? और किस? कोई है क्या आपके अलावा? अरे भाई, कोई है क्या? दिख ही नहीं रहा कोई। निभा पाओगे? निभाऊंगा, बल्कि निभा पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी जेब गर्म रहेगी। भाई देखिए, बिना फायदे का सौदा मैं नहीं करता। आपने ही मुझे सिखाया कि फायदे के सौदे कर लेने चाहिए बाहर, याद है आपको? बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं मान रहे हो। देखो, हर किसी का फायदा होना चाहिए। तुमसे मेरा फायदा हो रहा है तो मुझसे तुम्हारा फायदा तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और देखो, काफी अच्छा फायदा हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। तो तो क्या? तो कुछ तो कहिए जनाब, जिससे मेरे दिल में बेचैनी हो। मैं बेचैनी के लिए, हम आपका एक इलाज है हमारे पास। हम आपकी खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं, जो आज तक शायद किसी ने ना की हो। बात तो सही है, तो करती रहिए तारीफ, जिससे मैं आपसे बिल्कुल दूर ना रह पाऊँ। आपके बाल, और बालों में जो सफ़ेद सफ़ेद बालों की रंगत बदल रही है ना, ये ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। आपके चेहरे पे पड़ी झुर्रियाँ बयां करती हैं कि आसमान में अभी भी काली घटाएं हैं जो दौड़ रही हैं। अच्छा। आपकी आंखें आंखें ऐसी जैसे कमल के फूल की पत्तियां, और ये होठ होठ ऐसे जैसे शबनम। हाय हाय, इस प्यारे से चेहरे पे ये मुस्कुराहट तो जान ही लेकर जाएगी। मुझे नहीं पता था तुम शायरी भी करते हो। मैं शायर तो नहीं, पर आपको देखा तो शायरी करना सीख गया। आ गई। अच्छा, अपनी बीवी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बीवी के बारे में भी बहुत नेक ख्याल है। अच्छा, नेक ख्याल है। लव मैरिज थी या अरेंज? थी तो लव, ओके। पर शादी करने के लिए अरेंज में तब्दील करना पड़ा। फैमिली वाले मान गए थे या प्रॉब्लम हुई थी? भाई मानना पड़ता उनको, आखिरकार हमने बीवी ही इतनी खूबसूरत अपने घर वालों के सामने दिखाई हमारी बीवी को। खूबसूरत? क्या बात है, हमें भी दिखाओ यार अपनी बेबी की फोटो। खूबसूरत तो है, पर आपसे थोड़ा कम। देखो, मैं जो काम करती हूँ, मैं और लोगों से मिलती रहती हूँ,
ऐसा ना हो कि उनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए या उन्हें तुम पसंद आ जाओ तो मुझे डिच कर दो। डिच? हम्म, इसका क्या मतलब होता है? मतलब धोखा तो नहीं दोगे? देखिए, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ, पर जज्बातों को समझना जानता हूँ। पहली बात तो हिंदी में बात करिएगा, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि इतनी खूबसूरत महिला से मुझे पूछना पड़े कि क्या और कौन। और रही बात धोखे की, तो ये जज्बातों के साथ खेलना भाई हमारे खून में तो है नहीं। अच्छा, संभाल पाओगे मुझे? संभाल पाऊंगा? अरे भाई, हम उठा लेंगे, आपकी पूरी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, मतलब मेरी जिम्मेदारी उठा लोगे? क्यों नहीं? देख लो, कहीं ऐसा ना हो तुमसे मुझे गहरे वाला इश्क हो जाए। देखिए, आप वो फूल हैं जो बस कली से टूट कर गिरने ही वाला है, सॉरी, अपनी टहनी से टूट कर गिरने वाला है, और उसको संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना। अब देखना ये है कि वो फूल हाथ में रहेगा या माला बनकर हमारे गले का हार बनेगा। शायद माला बन के तुम्हारे गले का हार बनेगा। फिर क्या दिक्कत और क्या दो राय है, हम आपको संभालना पसंद करेंगे। अच्छा, इतना आशिकाना अंदाज। आशिक तो नहीं था, पर आपको देखकर बन गया। बहुत मजाक किया हो तुम, मुझे देख के लगा नहीं था कि तुम इतने भी नॉटी, मतलब इतने शरारती हो। देख के तो लग देखिए, रहा था कि बस भाई सिंपल सा बंदा है, काम में बिजी रहने वाला। एंड सो सॉरी, मैंने उस टाइम तुम्हें डांट दिया कि इतना लेट क्यों कर दिया तुमने। अरे कोई नहीं, उसको खैर छोड़िए, जाने दीजिए। मैं ये कह रहा था, अभी आप बोल रही थी ना कि मैं तुम्हें जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। हर इंसान अपने आप में एक समंदर होता है, उसको नहीं पता कि पल में क्या है और पल में क्या बन जाएगा। तो इंसान को समझना और पढ़ना तो शायद उस बनाने वाले के हाथ में भी नहीं है, वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होती होगी ये जान पाना कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है या अगले पल क्या कर जाएगा। यार तुम्हारी बातें दिल को छू गई। छूनी भी चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं आपके दिल में उतर पाऊंगा ना। कहाँ से लाते हो इतनी बातें? बातें बन जाती हैं जब आसपास का माहौल ही ऐसे लोगों का हो कि वो बातें बनाने में अपने आप में एक सरताज हो। अच्छा, हम्म। फिर तो अच्छी अच्छी लड़कियां पागल होंगी तुम्हारे पीछे। इस बात को सीक्रेट रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मुझे तो जानना है। मैं भी तो जानूं कि मेरा आशिक सिर्फ मेरा दीवाना है या औरों का भी। ये दीवाना तो मैं खैर किसी का भी नहीं, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो शायद हमारे चाहने वाले कुछ ज़्यादा होंगे, ये ऊपर वाले की गरीमत है हमारे ऊपर। अच्छा, फिर तो तुम्हारा बाहर निकलना भी मुश्किल होता होगा। नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इतना तो है कि लोग पीछे मुड़कर देखते ज़रूर हैं। ओफो, इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों के नज़रिए पर, उनकी नज़र पर विश्वास है, पर घमंड आज तक नहीं किया इस चीज़ का, कहीं वो बुरा ना मान जाए। होना भी नहीं चाहिए। घमंड जो करते हैं वो एक दिन टूट जाते देखिए, हैं। इंसान की खूबसूरती महज आंखों का एक धोखा है, और खूबसूरती कभी भी बदल सकती है, इसलिए समय से अपने आप को बड़ा नहीं बनाकर चलना चाहिए। पॉइंट तो जो है। इंसान अपने आप को ये बताता है कि हम माहिर हैं, हम सक्षम हैं, तो भाई समय है, समय का पहिया कभी भी पलट गया तो बड़ी दिक्कत आ दिक्कत आ जाएगी। जाती है। सही कह रहे हो यार। आई विश कि तुम कुछ पढ़ वढ़ लेते तो तुम्हें, मतलब अपने ऑफिस में तुम्हारा मैनेजर का पोस्ट में देती ना, मेरे सारे क्लाइंट। इस बात का जवाब है मेरे पास। अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो बिजली का काम कौन करता, अगर मैं बिजली का काम नहीं करता तो यहाँ पर कैसे आता और मैं आपसे कैसे मिलता। पॉइंट तो है। सारे काम अगर पढ़े लिखे आदमी करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, हम ही तो काम आएंगे ना। बिल्कुल। वैसे तुम पढ़े लिखे हो या ना हो। अच्छा सुनिए ना, हम्म। बातों बातों में हम तो भूल ही गए कि हमें थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्यार भी करना था, ताकि पता चले कौन किसके आंकड़े में कितना उतरता है। मैं तो पूरे 100%। तो अच्छी बात है, फिर प्यार की शुरुआत कैसे की जाए, मैं बहुत बेचैन हूँ और तड़प रहा हूँ। तड़प? इतनी ज्यादा? आपको देखकर दिल मचल ही गया ना। हम्म। फिर लाइट ऑफ कर क्या ना। भाई मैंने तो बात क्या छेड़ी, आप तो सीधा बत्ती बंद करने पे पहुंच गए। लाइट खुली रहने दीजिए, खुली लाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं दरवाज़ा बंद करके आ जाता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे।